फ्रेंड्स, मैं सालू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। अब हमें अपने विंटर गार्डन की तैयारी जो है वो कर लेनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि आने वाला समय जो है इनका है। तो गेंदा और गुलदाउदी के जो फ्लावर्स होते हैं किसे नहीं पसंद आते हैं। जब इसके फ्लावर्स खिलते हैं तो हमारा जो विंटर गार्डन है वो पूरा फूलों से भर जाता है और बहुत ही प्यारे रंग बिरंगे ढेरों कलर में ये जो फ्लावर्स है मिलते हैं। तो आपने अभी तक गुलदाउदी या फिर गेंदा प्लांट की कटिंग जो है नहीं लगाई है तो अभी भी टाइम है, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग जो है अभी भी लग जाएगी, क्योंकि अभी कटिंग लगाने के ग्रोइंग टाइम है। देखिए मैं इसमें मैंने एलोवेरा जेल जो है वो लगा लिया है और ये जो मेरा इस तरह से आटे का ग्रो बैग है इसी में मैं इसकी ये जो मेरे गेंदा प्लांट है इसकी 2 कटिंग जो है लगाने वाली हूँ इस तरह से। अभी आप इसकी कटिंग भी फटाफट से लगा लीजिए। तो आज मैं भी अपने विंटर गार्डन की तैयारी जो है वो करने वाली हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ढेर सारा इस तरह से कवारा जो है वो तैयार करके रखा है, जिसमें मैं अपने विंटर के फ्लावर्स यानी कि गुलदाउदी और गेंदे के प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ फ्रेंड। और वो भी बिना गमलों के खरीदे हुए, तो फ्री में ही मैं आज सारा कुछ जो है करने वाली हूँ। तो वो सब आज मैं आपको शेयर करूँगी किस तरह से हम फ्री में गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं। देखते हैं कि मेरे गुलदाउदी प्लांट की कटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है। तो जब मैंने इनकी कटिंग जो है लगाई थी तो आप लोग से शेयर भी किया था, और देखिए मेरी सारी कटिंग जो है कितने अच्छे से हेल्दी ग्रो हो गई है। तो अब टाइम आ गया है कि मैं इनको रिपोर्ट कर दूं, ताकि ये जो मेरी कटिंग है वो अच्छे से भूसी बने, क्योंकि इसका पिंचिंग का भी समय आ गया है। देखिए ये जो प्लांट है थोड़ा इस तरह से लंबे लंबे हो रहे हैं, तो अब हमें इसे ऊपर से पिंच भी करना होगा ताकि ये जो हमारा गुलदाउदी का प्लांट है घना हो जाए। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर मेरे कुछ गेंदे के प्लांट की भी कटिंग है जो मैंने लगाई थी, और ये भी कटिंग मुझे अब रिपोर्ट करनी होगी। तो ये सारी जो प्लांट की कटिंग जो आप देख रहे हैं उसे रिपोर्ट करने के लिए मैंने कोई भी गमले जो है नहीं लिए हैं, सारे मेरे फ्री के ही हैं, घर से निकलने वाले कबार ही हैं। तो इस तरह से आप भी बिना गमलों के खरीदे हुए एक भी पैसा वेस्ट किए हुए इस तरह से प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे इस तरह से जो रिफाइंड तेल के डब्बे आते हैं देख सकते हैं, तो उसी में मैं प्लांट जो है हर बार लगाती हूँ फ्रेंड। तो ये मेरे पिछले साल के हैं जो कि मैंने इस तरह से खाली कर दिए हैं, और कुछ मैंने यहाँ पे थर्माकोल के बॉक्स भी लिए हैं। जो थर्माकोल के बॉक्स आते हैं फ्रेंड, जब हम कोई भी सामान जो है वो अपने घर के लिए खरीदते हैं तो उसमें इस तरह के बॉक्स जो हैं वो आते हैं। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसे मैंने ख़रीदा नहीं है, ये भी मुझे फ्री में ही मिल गया है। ये जो हमारे घर में आते हैं इस तरह से वॉशिंग मशीन आ गई, एसी आ गई, कूलर वगैरह आ गया या फिर टीवी वगैरह आ गया, कुछ भी आता है तो उसमें इस तरह के छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के बॉक्स होते हैं। तो ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं कितना अच्छा साइज़ है इसका, तो ये मैंने रख लिया मैं अपने प्लांट्स को लगाने के लिए। ये मुझे ये जो एसी आता है उसी में ये जो दो बॉक्स से मुझे मिले थे फ्रेंड, तो इसका मैं अच्छा खासा यूज जो है अपने गार्डन में कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे होते हैं, टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते। तो लेकिन ये जो बॉक्स है यहाँ से ये थोड़ा टूट गया है, तो मैं इसे भी फेंकने नहीं वाली हूँ। और ये आप देख सकते हो मैं इसे रख कर अच्छे से सेलो टेप से चिपका दूँगी, और ये जो मेरा गमला है बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी कबाड़ जो है अपने घर से फेंकने नहीं वाले हैं, सभी का यूज हम गार्डनिंग में करने वाले हैं। तो यहाँ पे थर्माकोल बॉक्स का भी मैं यूज करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल फ्री के हैं, और ये रिफाइंड तेल के डब्बे हो गए। और इधर आप देख सकते हैं कि ये जो पेंट की इस तरह की बाल्टी आती है 5 लीटर वाली, और इससे बड़ी बाल्टी भी आती है, छोटी बाल्टी भी आती है। तो हमें ये जो 5 लीटर वाली बाल्टी है उसी का यूज अपने गुलदाउदी के प्लांट को लगाने के लिए करने वाली हूँ। ये सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े थर्माकोल के बॉक्स को भरने के लिए तो हमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है वो चाहिए होती है, लेकिन मिट्टी का भी कम से कम मिट्टी का भी जुगाड़ जो है मैं आज करने वाली हूँ। तो वो सब मैं आप लोग से शेयर करूँगी फ्रेंड। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिट्टी जो है अपने प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए रेडी करके रखा है, क्योंकि अब हमें प्लांट को रिपोर्ट करना है तो अच्छी खाद वाली मिट्टी जो है हमें बनानी होगी। तो यहाँ पर हमारी मिट्टी भी रेडी है। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से 3 भाग में डिवाइड कर लिया है, ये बालू है और ये नॉर्मल मिट्टी है, और यहाँ पे हमने इस तरह से गोबर की जो खाद है वो लिया है। डब्बे हमने इस तरह से कट कर लिए हैं, और इसके नीचे हमने ढेर सारे अच्छे खासे होल्स जो हैं सभी में कर दिए। होल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, पानी जो है रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे प्लांट जो है ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें ढेर सारे होल्स जो है आपको कर लेने हैं। और इधर मैं दिखा दूँ कि ये जो मेरे थर्माकोल के बॉक्स है इसमें से पहले से ही बड़े बड़े होल्स जो हैं 2 बने हुए हैं। अब हम ये जो होल्स बने हुए हैं इसे हम कवर कर लेंगे इस तरह से, ईंट के छोटे छोटे टुकड़ों से जो होल्स हमने बनाए हैं उसे कवर कर लेंगे, ताकि ये जो हमारा होल्स है वो बंद नहीं हो। हमने मिट्टी तैयार करके रखी है नए पॉट भरने के लिए, तो इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर जो है वो ऐड करेंगे फ्रेंड, क्योंकि मिट्टी में फंगस वगैरह जो है ना लगे। तो इस तरह से मिट्टी बनाते समय उसमें फंगीसाइड या फिर हल्दी पाउडर जो भी आपके पास हो उसे आप ऐड कर लीजिए। और अब हम ये जो सभी
को मैंने लिया है, सभी को अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह जो पॉट आप देख रहे हैं ये पहले से ही रेडी है, इसमें मिट्टी जो है पहले से ही भरी हुई है। तो इसके ऊपर की जो मिट्टी है मैंने इस तरह से निकाल ली है। और चूँकि अब हम इसमें प्लांट जो है रिपोर्ट करने वाले हैं, नए प्लांट कटिंग जो है लगाने वाले हैं, तो इसकी मिट्टी में भी कुछ पोषक तत्व जो है वो चाहिए होंगे। तो देखिए मैं इसमें गोबर की खाद जो है सभी पॉट में इस तरह से ऐड करने वाली हूँ। 2-2 मुट्ठी गोबर की खाद मैं सभी में ऐड करूँगी। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा हल्दी पाउडर जो है वो डालने वाले हैं। अब हमने जो नए नए पॉट रेडी करके रखे हैं तो उसमें भी हम मिट्टी जो है फिल कर लेते हैं। तो इस तरह से सबको हमने होल्स को कवर कर लिया है और इसके नीचे हम मिट्टी की एक लेयर जो है, हल्की लेयर जो है वो पहले डाल देते हैं। सभी पॉट में मैंने नीचे थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है, हल्की हल्की मिट्टी जो है डाली है फ्रेंड। और अब हम इसे उसमें फिल करने वाले हैं। इधर हमने लिया है किचन वेस्ट और इधर आप देख सकते हैं ये है हमारा गार्डन वेस्ट। तो इस तरह से हम चाहें तो किचन वेस्ट भी से फिल कर सकते हैं। नीचे थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट जो है मैं सभी पॉट में डालने वाली हूँ, या फिर हमारे जो गार्डन से कूड़ा कचरा निकलता है उसे भी हम ये जो बॉक्स है इसे फिल कर सकते हैं। हमने सभी पॉट में इस तरह से किचन वेस्ट जो है डाल दिया फ्रेंड। और इसमें थोड़ा सा मैं और भी किचन वेस्ट डाल सकती हूँ। इस तरह से भर दिया। कुछ केले के और आलू के भी छिलके हैं। अब इसके ऊपर हम हल्की हल्की मिट्टी जो है देख सकते हैं, इस तरह से मिट्टी जो है हम इस तरह से मिट्टी से इसे ये जो किचन वेस्ट है इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अब मैं सभी में इस तरह से मिट्टी जो है वो थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। नए पुराने जितने भी गमले थे, जो कबाड़ थे, सभी में हमने अच्छे से मिट्टी जो है वो भर दिया है। अब हम इसमें प्लांट जो है लगाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पॉट जो है सब रेडी हैं। अब देखिए एक एक करके मैं जो कटिंग से उसे हम लगाने वाले हैं। और देखिए इसमें 2 कटिंग जो है, ये जो मशरूम के डब्बे आते हैं इसमें 2 कटिंग मेरी लगी हुई है। तो इस तरह से मैं डब्बे जो है पहले हटा लेती हूँ और अच्छे से हमें हटाना है, कटिंग को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना। देखिए बहुत ही अच्छे से ये जो कटिंग है हमारी निकल गई है। ये जो 2 कटिंग है मैं इसी पॉट में इस तरह से लगा देती हूँ। देखिए इसमें मैंने 2 कटिंग जो है लगा दी है। इसमें मैंने गुलदाउदी की ढेर सारी कटिंग लगाई है, उसमें से मैं एक एक कटिंग जो है निकाल लेती हूँ अच्छे से। और ये जो हमने पॉट रेडी किए हैं उसमें मैं लगा लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से कटिंग को हमें अच्छे से निकालना है ताकि हम इसकी रूट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से देखिए कटिंग को अच्छे से निकाल लिया है मिट्टी के सहित। और हम इसे इस तरह से ये जो पॉट हमने रेडी किया है उसमें मैं डाल देती हूँ। इसी तरह से मैं बाकी कटिंग भी निकाल कर रिपोर्ट करती हूँ। देखिए इधर भी कटिंग है। पॉट तो हमने ढेर सारे रेडी कर लिए हैं, जितनी कटिंग लग पाएगी तो आज मैं लगाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं इसे निकाल लेती हूँ नीचे से ही। और देखिए कितने अच्छे से कटिंग जो है हमारी निकल जा रही है मिट्टी के साथ में ही। और देखिए ये जो थर्माकोल की बॉक्स है इसमें मैंने 3 कटिंग जो लगाई है, क्योंकि ये बॉक्स थोड़ा इस तरह से चौड़ा है तो इसमें 3 कटिंग जो अच्छे से आ जाएंगी। और देखिए ये जो गमले हैं इसमें मैंने भी कुछ कटिंग जो लगाई थी, तो अब मैं इसकी कटिंग भी निकाल के जो पॉट है इसमें लगा देती हूँ। कुछ कटिंग जो मैंने इस गमले में लगाई थी, तो देखिए इसमें से 2 कटिंग जो है इसे मैंने अच्छे से मिट्टी सहित निकाल लिया और इसमें कितने अच्छे से रूट जो है आई हुई है। तो इसी पॉट में मैं सबको अलग अलग शिफ्ट जो है वो करने वाली हूँ। तो बाकी कटिंग भी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। फिर देखिए इस तरह से कटिंग जो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गई है। तो आपकी भी कटिंग इस तरह से ग्रो हो गई है तो अभी उसे रिपोर्ट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा टाइम है ताकि ये जो आपकी कटिंग है अच्छे से सेट हो जाए और पिंचिंग करने का हमें टाइम भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो ये कटिंग है ये बूसी भी हो जाएगी और कुछ ही एक आध महीने के बाद ही इसमें देखेंगे कि कलियाँ जो हैं बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए हमने इस तरह से गुलदाउदी की ढेर सारी कटिंग को रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। अब चलिए अब हम कुछ मैरीगोल्ड के प्लांट की भी रिपोर्टिंग जो है वो कर लेते हैं। देखिए ये हमारा जो मैरीगोल्ड का प्लांट है ये काफ़ी इस तरह से लंबा है। तो ये जो बकेट है इसी में जो बड़ा वाला मैरीगोल्ड का प्लांट है इसे मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और एक और इस तरह से कटिंग है। देखिए ये मेरी कटिंग से रेडी हुई मैरीगोल्ड है और इसे मैं ये जो पेंट की बाल्टी है उसमें मैं रिपोर्ट करूँगी इस तरह से। तो और मिट्टी में इसे फिल कर देती हूँ और ये जो बाल्टी आप देख रहे हैं इससे मैं ये बड़ा वाला प्लांट जो है वो लगाने वाली हूँ। देखिए ये जो प्लांट है कितना बिग साइज का हो गया। हम चाहे तो इसके ऊपर की कटिंग भी लगा सकते हैं। रिपोर्टिंग का काम तो हमने कर लिया फ्रेंड। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट काम जो है वो करना है। तो अब हमें अपने गुलदाउदी के प्लांट को भूसी बनाना है। तो भूसी बनाने के लिए हमें करना क्या है कि ये जो हमने इसके ऊपर की जो टिप है इसे ऊपर से इस तरह से जिसकी जो टिप है इसे हमें इस तरह से पिंच कर देना है ताकि यहाँ पर से जो ब्रांच है और भी ब्रांच जो है निकल के आएंगी। तो डबल ब्रांच जो है यहाँ से निकल के आएंगी। तो जितने भी प्लांट हमने रिपोर्ट किए हैं सबको ऊपर से हम इस तरह से पिंचिंग जो है कर देते हैं। तो अब हमने जितने भी गुलदाउदी और गेंदा के प्लांट को रिपोर्ट कर लिया फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है इस तरह से दे देते हैं, क्योंकि हमने प्लांट को अभी रिपोर्ट किया है।
तो हल्के हल्के पानी तो इस तरह से देना बनता है।